जी तुमको बैठने नहीं देता है, अब मरने के बाद बोलता है कि तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। अरे जीते जी तुम हमको 1 बीघा जमीन दे दो स्वर्ग में मेरे से तुल्य लेने का। ब्राह्मण की वजह से? हाँ, ब्राह्मण की वजह से। वो ब्राह्मण है इसके वजह से नहीं होगा, या वहाँ पर दलित होता है, यादव होता तो उसको शोषित किया जाता है। वहाँ जा रहे हैं कि राजूपाल जो है वो दलित समाज से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण समाज से आता है, तो ब्राह्मण इस चीज को वाला हिंदू हो ही नहीं सकता है। हाँ, ब्राह्मण गाय खाता है, मच्छी खाता है, और फिर भी वो हमसे पूजा करवाता है, ठगी करता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जो आप देख सकते हो मेरे कैमरे में, और मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं। लेकिन मैं आज ऐसे शख्स के पास आया हूं कि एक जातिवाद को लेकर के बहुत बड़ा मैटर रखता है जातिवाद, और उस जातिवाद में जकड़े हुए एक युवा हैं, और उनसे मैं बात करूँगा। जाति की बात करते हैं। एक उसी बीच में उत्तर प्रदेश के यानी हाथरस में जो हादसा हुआ है, उस हादसे पर बात करेंगे। हादसा में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि वह जो नारायण सकार उर्फ भोले बाबा कि जो बाबागिरी करते थे, वो अब पकड़े गए हैं और उन्हीं पे चर्चा होगी। क्या जाति को मैटर लेता है, इसी बात करेंगे। क्योंकि दूसरा जाएगा तो उन लोगों का मार्केट खराब होगा, उन लोगों का जो धंधा है वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। धंधा खराब हो जाएगा, धंधा खराब हो जाएगा। धंधा बोलते बात पे स्वागत है। स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित कुमार यादव पड़ेगा। अमित कुमार जी, आप एक युवा हैं जी, और यादव समाज से हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री भी पखंडवाद फैलाते हैं, देवेंद्र ठाकुर भी पखंडवाद फैलाते हैं, लेकिन एक अभी जो नारायण सकार उर्फ भोले बाबा हैं वो अभी पकड़े गए हैं। वहाँ पर जो हाथरस में सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में लगभग 120 से 30 लोग मारे गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? पहले इसका तो सबसे पहले इसका सारा जिम्मेवार वो सरकार है जहाँ वो बैठे हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ में दलितों और यादवों को शोषित किया जाता है, उनको कुचला जाता है वहाँ पर। तो इसका सारा जिम्मेवार वो सरकार है, और ये पूजा पाठ को बढ़ावा देते हैं और दलित और पिछड़े को वहाँ पर जाकर बुलाकर और दंगा फैलाकर ये लोग कुचलने का काम करते हैं वहाँ पर। इन लोगों को अंदर से इतना शोषित कर दिया गया है कि जीते जी रहते हैं इन लोगों को मंच नहीं दिया जाता है, और मरने के बाद बोला जाता है कि तुम स्वर्ग में जाओगे, और इनसे ठगी करने का ये लोग काम करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। आप पूजा पाठ के खिलाफ है, हिंदू नहीं है? जी, मैं हिंदू तो हूँ, लेकिन पूजा पाठ का खिलाफ हूँ। उस हिंदू का खिलाफ हूँ जो मुर्गा खाकर भी बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं उसका खिलाफ हूँ। मुर्गा खाता है वो हिंदू नहीं है? नहीं है। नहीं है, मांस मदिरा खाने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता है। हाँ, ब्राह्मण गाय खाता है, मच्छी खाता है, और फिर भी वो हमसे पूजा करवाता है, ठगी करता है, और जीते जी रहते अपने सामने बैठने नहीं देता है, और मरने के बाद बोलता है कि चलो तुमको तो मैं स्वर्ग में जमीन दिला दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा स्वर्ग नरक की बात की, पूजा पाठ की बात की, लेकिन जिस तरह से जो हाथरस में हादसा हुआ है, 120-30 लोग मारे गए हैं, वो निकल के आ रहा है कि अब वो जो है कि एक शेड्यूल कास्ट का जो पुजारी बना हुआ था, जो नारायण सकार उर्फ भोले बाबा, वो एक शेड्यूल कास्ट से है। उससे ऐसे कैसे लोग देख रहे हैं उन्हें? तो क्या करेंगे, लोगों इसी को बढ़ावा दे रहा है ना कि आप पूजा करिए, आप रोजगार मत मांगिए, आप ध्यान से इधर उधर भटके रहिए। लोगों को ये लोग डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, मेरे मुद्दे से भटका रहे हैं ये लोग। रोजी रोटी पर से हटाकर ये लोग दूसरे जगह घुमा रहे हैं। सारा जिम्मेवार है सरकार के, इसका जिम्मेवार सरकार है। आप एक जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं। आप एक देखता हूँ मैं कि आप कई बार बात आपसे मिलने की कोशिश भी की, और बात भी आज हो रही है। मुझे बड़ा तो अच्छा लगा कि आपने बात की। शेड्यूल कास्ट के जो उनका नाम बताया जा रहा है राजूपाल, जो महंत है, जो वहाँ के जो अभी पकड़े गए हैं, और 120 लोगों को जिम्मेदार है जो हाथरस कांड का। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि इसका जिम्मेवार और राजूपाल नहीं है, इसका जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि इस चीज को वो बढ़ावा दे रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इसका जिम्मेवार सीधे सरकार है। सरकार वहाँ का जितने लोग मरे हैं उनको जिम्मेवारी है,
और लोगों को भी समझना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं ऐसे जगह पर जहाँ हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है, जहाँ हम कुचले जाते हैं, जहाँ हमको बैठने का अधिकार नहीं है, वहाँ क्यों जाते हैं। लोगों को भी समझदारी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है, आपने कहा कि मतलब जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जानते होंगे, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री है, वो भी पाखंडवाद फैलाते हैं, और एक जो राजू पाल है शेड्यूल कास्ट से आते, वो भी पाखंडवाद फैला रहे हैं। तो राजू पाल तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री नहीं पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि राजू पाल जो है वो दलित समाज से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण समाज से आता है, तो ब्राह्मण इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण समाज बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज जरूर बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें जो SC ST OBC के जो लोग जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेदारी बनती है, वो मूर्ख है जाते हैं, तो वहाँ पर सभी के सभी मूर्ख हैं, वो जाते हैं अपने कुचले जाते हैं। अगर इन लोगों में वो समझदारी आ जाएगी तो ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, ब्राह्मणवाद हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इन लोगों को इतना अंदर से शोषित कर दिया गया है ना कि ये लोग अपना कमा कर भी 1 रुपया जेब में नहीं रख सकते हैं। कमा कर भी 1 रुपया, जिंदा आदमी मरेगा तो उसको लाख रुपया लगा कर कर्जा कर उसको तो तमाम चीज़ें का फंक्शन करेंगे, लेकिन वही पैसा अपने लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, व्यवहार करेंगे, तमाम चीज़ों में इन लोगों के पास बजट ही नहीं रहता है, तो ये सवाल कहाँ से करेंगे। इसका तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे जो कि कार्यक्रम रखवाने में, जैसे कि परमिशन देने में सफल रहती है, सरकार ही फंड देती है, सरकार ही इस चीज़ को पैसा देती है। सरकार ही पैसा देती है, सारा जिम्मेवार सरकार है। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने शेड्यूल कास्ट की बात की, आपने कहा दलित समाज से वो है इसलिए उन्हें पकड़े गए, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर जब पाखंडवाद के अगर रूप से देखा, धीरेन्द्र शास्त्री पर थोड़ा ये रहे, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण की वजह से। हाँ, ब्राह्मण की वजह से, वो ब्राह्मण है इसके वजह से नहीं होगा। या वहाँ पर दलित होता, यादव होता, तो उसको शोषित किया जाता है वहाँ पर। वो भी तो हिंदू है, आप भी हिंदू हैं। मैं कैसे हिंदू हूँ? मैं चुनाव तक हिंदू हूँ, चुनाव के बाद मेरी जाति बट गई है। चुनाव तक जितने भी लोग हैं वो हिंदू हैं, उसके बाद इनका जो रास्ता है वो जातिवाद देख कर तय किया जाता है। तो ये बताइए, आप एक यादव समाज से हैं जी, कृष्णवंशी लोग कहते हैं, कृष्णवंशी आप समाज से हैं, तो क्या लगता है कि कृष्णवंशी जी जो कृष्ण जी थे वो अंधविश्वास नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र घूमते थे, और ये अपना राजू पाल जो नारायण सकार भोले बाबा, वो भी चक्र ले घुमाते हैं और बोलते हैं कि मैं कृष्ण जी का मतलब के भक्त हूँ। जी, कृष्ण भगवान थे, लेकिन वो भगवान नहीं थे। ये सब लोगों को ये डाइवर्ट करके बांटा गया है, अलग अलग लोगों को भगवान दे दिया गया है कि तुम इसमें निर्भर रहो। जो आपने कहा कि हर एक लोगों में एक भगवान पैदा कर दिया है, तो क्या यादव में कृष्ण वंशी है? हाँ। और किसी में कोई भगवान है ना? हर एक लोगों में है, हर जाति में पैदा, हर जातीय में है। जैसे कि मालिक को, जैसे कि राजपूत में श्री राम हो गए, यादव में ये हो गए, अपने में कट लोग रहे हैं, मर रहे हैं। इसका सारा जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि इस चीज को बढ़ावा दे रहा है वो। अच्छा, आप राजू पाल उर्फ भोले बाबा, या कहूँ तो नारायण उर्फ नारायण सकार उर्फ भोले बाबा को इन्हें कैसे नजर से देखते हैं, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, तो क्या दलित समाज को पूजा पाठ करना मतलब कि उचित नहीं है, धन संपत्ति कमाना उचित नहीं है? क्योंकि दलित समाज को है उचित, लेकिन वो लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लोग इस चीज को नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई दूसरा पोस्ट ले, हम ही पोस्ट पर हैं, हम ही इन लोगों को शोषित करें, क्योंकि दूसरा जाएगा तो उन लोगों का मार्केट खराब होगा, उन लोगों का जो धंधा है वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धंधा खराब हो जाएगा, धंधा खराब हो जाएगा। धंधा खराब होने की वजह से जो है कि राजू पाल को पकड़ा गया, यानी कि जो नारायण सकार बाबा है उनको पकड़ा गया। धंधा खराब होने के सारे को बंद कर दो, धीरेन्द्र शास्त्री जो भी है उसको बंद कर दो, सारे को बंद करो जेल में। अच्छा, ये जो 120 लोग मरे हैं, 120 से 30 लोग, इसका जिम्मेदार क्या धीरेन्द्र नारायण सकार नहीं है? या दोनों है, दोनों नारायण सकार भी और सरकार भी है, क्योंकि सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही है, नारायण सरकार बुलाया है उस बढ़ावे में। दोनों है, दोनों जिम्मेदार, दोनों जिम्मेवार है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अमित कुमार यादव पड़ेगा। तो ये अमित कुमार यादव जी हैं, और देखिए इस बात से कतई गुरेज नहीं किया जा सकता है कि शायद ऐसे युवा हों जिससे भड़काऊ भाषा तो दे रहे हैं, इससे हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसे युवा रहें तो समाज की प्रगति बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने ये भी बात कहा कि चाहे SC ST OBC हो, उनको उसके जो सत्संग है उसमें नहीं जाना चाहिए, और ये ब्राह्मणों का एक तरफ से दुकान है दुकान है। अरे जीते जी तुमको बैठने नहीं देता है, अब मरने के बाद बोलता है कि तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। अरे जीते जी तुम हमको 1 बीघा जमीन दे दे स्वर्ग में मेरे से, तू ले लेने का उधर, इधर तू मेरे को दे जो है, उधर तू मेरे से ले लेने का। तो देखिए, यादव समाज से हैं, अगर ऐसे मैं पहली बार ऐसे युवा से मिल रहा हूँ जो कि ये बातें कर रहे हैं। बाकी इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला प्रतिक्रिया जरूर मैं इनसे लूँगा, एक आध और मिलूँगा तो इनसे बातें करूँगा कि इनका प्रतिक्रिया क्या आती है, कि मैं पहली बार मिला हूँ, इनसे बात किया हूँ। तरह से नारायण सकार उर्फ भोले बाबा, यूँ कहूँ तो शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनका नाम है राजू
पाल, राजू पाल जाटव, और जिसके चलते लेकर बड़ी बवाल मची हुई है। वो जेल में जाना तो यही निकल के आ रही है क्या SC ST OBC को साधु महंत बनना अलाउ नहीं है, या फिर उन्हें जो 120-30 लोग मारे गए हैं तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत और राजू पाल को फंसाने के जरिए मारा गया है। थैंक यू।